नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर जिले के हरसोली थाना अंतर्गत मुंडपुरी गांव में कुट्टी काटने के दौरान 4 साल की मासूम का हाथ कट गया, जिसे परिजनों ने घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल बालक का इलाज चल रहा है। बच्ची के परिजन विक्सीना ने बताया कि उनकी बच्ची खुशबू कुट्टी काटने वाली मशीन के पास खड़ी थी। जैसे ही मशीन को कुट्टी काटने के लिए शुरू किया, तभी खुशबू का हाथ मशीन में आ गया। परिजनों ने तुरंत बच्ची का हाथ निकाला और बालिका को लेकर हरसोली अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से खुशबू की गंभीर स्थिति होने के चलते उसे अलवर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। यो भाई छोटी सी छोरी खिलाड़ी ई बैठी मशीन पे, फिर भाई यो बैठी मैं चली की बकरी आज की होन भागी भागी इतना चढ़ के मशीन पर घेरो सुनावा में का हाथ बढ़ा दियो, घाण में कितना बढ़ायो नोकनी गण सासू नोकनी कट गई सटेट भाई उंगली कट गई। हाँ जी कट गो बीच में सो हाथ या को। अलवर शहर में इन दिनों ई रिक्शे की बैटरी चोरी होने की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। चोर बैटरियों को निशाना बनाने में लगे हुए हैं। घर के बाहर और सुनी जगह खड़े ई रिक्शों से बैटरी चोरी की वारदातें हो रही हैं। ऐसा ही एक मामला कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शोलालपुरा मोहल्ले में देखने को मिला, जहां ज्ञात चोरों ने एक ई रिक्शा से बैटरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस चोरी का मामला पीड़ित ने कोतवाली थाने में दर्ज कराया है। चोरी की घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में 4 अज्ञात चोर ई रिक्शे से बैटरी खोलकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित रतनलाल ने बताया कि उनका ई रिक्शा घर के बाहर खड़ा था, जहां रात्रि करीब 1:30 बजे 3 अज्ञात चोर मुंह ढककर आए और रिक्शे की 2 बैटरी चोरी कर ले गए। चोरी हुई बैटरियों की कीमत करीब 22,000 रुपए है। पुलिस ने बैटरी चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और मंदिर थाना मेरा मकान है, वहाँ पर मेरी ई रिक्शा खड़ा रहता है। आज से शनिवार की रात को चोरी होगी 2 बैटरियाँ, और वो बैटरी मैंने मेरे पार्सल से आगे मोड़ पे जैन बसरे के पास में उस सीसीटीवी से उनकी फोटो दी निकलवाई है। तो उन्होंने मैं मास्क कर रखा था और हेड लगा रहा था रात नाइट में। तो 1:43 पे वो वहां से निकले। ये उस टीवी के उस माध्यम से पता लगा है मेरे को। अलवर में सदर थाना पुलिस ने गाय के साथ गलत कार्य करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाने के एएसआई विजय सिंह ने बताया कि गुरुवार को परिवादी ईश्वर सिंह यादव ने थाने पर उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज कराया कि एक युवक ने उसकी गाय के साथ गलत कार्य किया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने इस मामले में बड़ौदा मेव के कदनका पास निवासी आरोपी राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी राहुल को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहाँ से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया। कल 10/1/2024 दिनांक ईश्वर यादव है, कटोरी वाला तिवारा के रहने वाले हैं। उन्होंने एक FIR दी थी कि मेरी गाय के साथ एक लड़का ने गंदा काम किया है। तो इस पर मैंने तफ्तीश शुरू की। उसी समय मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम राहुल है, जो बड़ौदा मेव थाना इलाके में कदमन का वास है, वहाँ का रहने वाला है। इसको आज गिरफ्तार करके अनुसंधान करके पेश किया है। अलवर जिले में सर्दियों में चोरों का आतंक चरम पर है। चोर आए दिन सूने मकानों की रेकी कर उन्हें निशाना बना रहे हैं। ऐसे में आमजन में पुलिस की रात्रि गश्त को लेकर काफी रोष है। ऐसा ही मामला अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपबाज शमशान घाट के पास देखने को मिला, जहां चोर एक सूने मकान को निशाना बनाकर सोने चांदी के आभूषण, LED, घरेलू सामान, कपड़े सहित नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। घटना के वक्त परिवार गांव गया हुआ था। वापस आने पर घर में चोरी की घटना का पता चला। परिवार के सदस्य ने बताया कि वे अपने घर पर ताला लगाकर परिवार सहित गांव गए हुए थे। जब वापस लौटे तो घर के मेन गेट के ताले टूटे हुए थे और कमरों का सामान बिखरा हुआ मिला। सामान की जांच की तो मालूम चला चोर घर में से 30,000 रुपए नकदी, मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, LED, टीवी, गैस सिलेंडर, कपड़े सहित अन्य घरेलू सामान चोरी कर ले गए। इसके बाद उन्होंने थाना पुलिस को चोरी की घटना से अवगत कराया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इसके बाद पुलिस द्वारा चोरी का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। हम गांव गए हुए थे तो हमारा आया तो हमको लॉक टूटा हुआ मिला था हमारा, और उसमें से सामान चोरी हो गया था। कितना सामान चोरी हुआ? सामान 30,000 रुपये कैश थे, और एक अंगूठी थी, एक मंगलसूत्र था, और गैस सिलेंडर थे, और LED थी, ये चोरी हो गए थे। और सर्दियों के कपड़े भी चोरी हो गए थे। कौन से गाँव गए थे? गाँव बिचगांव लक्ष्मणगढ़।
अलवर में एनईवी थाना अंतर्गत 60 फीट रोड पर 3 अज्ञात लोगों ने एक सैनिटरी की दुकान से गले में रखी नकदी चोरी कर ली। यह घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद दुकान मालिक ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और चोरी का मामला दर्ज कर अज्ञात चोरी की तलाश शुरू कर दी है। दुकान मालिक नंदलाल गुप्ता ने बताया कि उनकी दुकान पर टंकी खरीदने के लिए 3 लोग आए और इनमें से 2 लोग बाहर बैठ गए और एक टंकी देखने लग गया। इस दौरान मौका पाकर इन लोगों ने गले में रखे 37,000 रुपये पार कर लिए। मैं नंदलाल गुप्ता बोल रहा हूँ। 10 तारीख को करीबन 1:45 बजे 3 बंदे आए हैं। 2 तो यहाँ खड़े हो गए, टंकी लेनी है और एक और टंकी को दबाने लग गया मजबूताई के लिए। फिर पता नहीं वो कब और चला गया, फिर निकल गया। ये मुश्किल से 5 मिनट में काम हो गया। अलवर शहर में काफी लंबे समय से गंदगी से अटे पटे नालों की साफ सफाई कार्य नगर निगम प्रशासन ने शुरू करवा दिया है। इसे लेकर नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर ने शुक्रवार को मौके पर खड़े रहकर नालों की साफ सफाई का कार्य करवाया। इसके बाद गंदगी को ट्रैक्टरों के माध्यम से भिजवाया गया। इसके अलावा जिन दुकानदारों ने नालों के ऊपर पक्का पटाव कर रखा था, जिसके कारण नालों की साफ सफाई नहीं हो रही थी, इन पटावों को जेसीबी से तुड़वाकर साफ सफाई करवाई गई। इस मौके पर महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि भगत सिंह चौराहे से लेकर अम्बेडकर चौराहे के बीच दोनों तरफ नाले बने हुए हैं जो पूरी तरह अवरुद्ध हो चुके हैं। इसे लेकर आमजन लगातार शिकायत कर रहा था। लोगों का कहना था कि लंबे समय से शहर के नालों की सफाई नहीं होने के चलते बारिश के दिनों में नालों से बाहर सड़क पर गंदा पानी आ जाता है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में समस्या को देखते हुए जेसीबी से नालों की साफ सफाई कार्य करवाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन दुकानदारों ने नालों के ऊपर पक्का अतिक्रमण कर लिया है, वे खुद ही नालों के ऊपर से पक्का अतिक्रमण हटाएं, क्योंकि नाले के ऊपर पक्का अतिक्रमण होने से नालों की सफाई नहीं हो पाती है और नाले अवरुद्ध हो जाते हैं। उन्होंने दुकानदारों से कहा, अगर समय रहते नालों से पक्का अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर निगम जेसीबी से पक्के अतिक्रमण को हटाएगी। जो ये भगत सिंह से लेकर अम्बेडकर वाला जो दोनों तरफ की जो नालियाँ नाले बने हुए हैं, ये पूरे अवरुद्ध हुए पड़े हैं। अब बार बार आम जन की भी शिकायत है और यहाँ वार्ड पार्षदों की भी, सबकी शिकायत ये है कि नालियाँ साफ़ नहीं हो पा रही हैं, नाले साफ़ नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण से बाहर रोड पे पानी आ रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जिन लोगों ने बाहर नालों पे अतिक्रमण कर लिए, अंदर बेसमेंटों में गाड़ियाँ नहीं खड़ी करके बाहर उन्हीं नालों पे गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं और इसके कारण से बहुत ज़्यादा आम जन को परेशानी हो रही है। उन सबको देखते हुए इन नालों की सफाई करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य नहीं है किसी को कोई नुकसान करना या किसी को परेशान करना, केवल नालों की सफाई के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग इसमें सहयोग करें। आगे बढ़कर जहाँ उन्होंने नालों पे कोई अपने कवर कर दिए हैं, उनको स्वयं अपनी इच्छा से उनको तोड़कर उन नालों का अवरुद्ध है उसको खोलने में मदद करें। अलवर में कोतवाली थाना क्षेत्र अट्टा मंदिर के बाहर मोटर पार्ट्स सहित 2 दुकानों को बीती रात अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया। यहां चोरों ने पहले तो मोटर पार्ट्स की दुकान का ताला तोड़ा और दुकान के अंदर रखे गल्ले और अलमारी को तोड़कर फरार हो गए, लेकिन सामान नहीं ले जा सके। दुकान मालिक सुनील जैन ने बताया कि उसके पास अन्य दुकानदारों का फोन आया कि उसकी दुकान और बगल वाली दुकान का ताला टूटा हुआ है। उसके बाद वे मौके पर पहुंचे तो दुकान के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने गल्ले और अलमारी भी तोड़ रखी थी। गनीमत यह रही कि सामान चोरी नहीं हुआ। ऐसे में बगल की दुकान का एक ताला तो चोरों ने तोड़ दिया, लेकिन दूसरा ताला चोर नहीं तोड़ सके। इसके बाद चोरी की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मेरा मोटर पार्ट्स का काम है, अट्टा मंदिर पे शॉप है मेरी। सुबह 9:30 बजे मेरे को पड़ोसी से का फोन आया कि आपकी दुकान का शटर का ताला टूटा पड़ा है। तो मैं दुकान पर आया तो शटर का ताला टूटा हुआ था और अंदर गल्ले वगैरह सबको तोड़ रखा था, सारा सामान फैला हुआ था दुकान में। क्या सामान चोरी हुआ? सामान नहीं किया कुछ। एक अंदाजा कुछ चोरी हुआ है या नहीं? सिर्फ वो लगता है कैश निकालने के पर्पज से आए थे, तो कैश की वजह से उन्होंने गल्ला, सारे बैग, सारे अलमारी, तीनों पेपर्स की अलमारी सारी तोड़ रखी है, लेकिन उनमें से सामान नहीं गया। अलवर जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में रामलला की प्रतिमा का अलवर के शहद से अभिषेक किया जाएगा। वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम के स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज की प्रेरणा से अलवर से 125 किलो शुद्ध शहद अयोध्या भेजा जाएगा। इस शहद से 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का अभिषेक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अयोध्या प्रन्यास मंडल के संदेश पर अलवर से तुलसी, अजवाइन, जामुन के पराग से तैयार विशेष शहद अयोध्या भेजने का निर्णय लिया है। शहद के 1-1 किलो के 125 डब्बे बनाए गए हैं। शहद भेजने के लिए विशेष राम रथ का निर्माण किया जा रहा है। यह रथ 13 जनवरी को सुबह 9:30 बजे सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से अयोध्या के लिए रवाना होगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो चिर प्रतीक्षित है, हमारी पीढ़ियां जिसके लिए बहुत बड़ा बलिदान किए हैं, हिंदू
धर्म के लिए ही नहीं समस्त मानव जाति के लिए गौरव का विषय है। राम सबके हैं और राम के सब हैं। प्रभु ने कहा है सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तो ऐसे सर्व प्रिय राम की प्राण प्रतिष्ठा में अलवर का भी एक छोटा सा योगदान गिलहरी की तरह भगवान के स्नपन क्रिया में जो प्राण प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, भगवान को स्नान कराया जाता है जिसमें पंचामृत होता है। पंचामृत में मधु का बहुत बड़ा स्थान होता है। शत्रु निवारणार्थ और भाषा में लालित्य लाने के लिए, स्वरूप में माधुर्यता लाने के लिए ये शहद का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अनेक प्रकार के उबटन लगाते हैं, उसी प्रकार से भगवान का पंचामृत उबटन स्वरूप है और उसमें शहद जो है वो चमक लाने के लिए होती है विशेष करके। तो भगवान के उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए 1.25 क्विंटल शहद की मन में भावना हुई और उस भावना को एक ही भक्त ने पूर्ण कर दिया। अलवर जिले का नाम चूंकि सरिस्का से जुड़ा हुआ है, यहाँ की सेंचुरी का, योगीराज भर्तृहरि की तपस्थली के कारण अनेक ऋषि मुनि यहाँ पर महर्षि मांडव्य, पाराशर, महर्षि वेदव्यास सबने तप किया है, गालव ऋषि ने। तो ऐसी ऋषियों की भूमि से कुछ भगवान के अभिषेक में जाए, ये मन में भाव आया और उसमें शहद यहाँ से भेजी जा रही है। सरिस्का हनी के नाम से एक ब्रांड है, जितेंद्र गौतम जिसको संचालित करते हैं, उनके द्वारा भगवान के चरणों में यह शहद अर्पित की गई है। अलवर की एनईबी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से चोरी के मामले में पूछताछ कर रही है। थाने के हेड कांस्टेबल रामवीर ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक सोने मकान में चोरी हुई थी, जिस पर परिवादी ने चोरी का मामला थाने पर दर्ज कराया था। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में दाऊदपुर निवासी सोहेल और शौकीन को गिरफ्तार किया था। एनईबी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरी की वारदात को दोनों आरोपियों ने अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से कोतवाली पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर लिया। दोनों आरोपी शातिर चोर हैं और सोने मकानों की रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। मुकदमे में हमारे थाने का मुकदमा है 15/2024। क्या 457-380 चोरी के मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया है। क्या नाम है सर आरोपी का? एक है सुहेल सनोप सुको जाति मेव, उम्र 24 साल, निवासी दाऊदपुर थाना है जी। और दूसरा है शौकीन उर्फ सैकुल पुत्र अकरम जाति मेव, निवासी दाऊदपुर। कहाँ पर चोरी की गई थी इनके द्वारा? ये अपना एनईबी हाउसिंग बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड 1/147। घर में चोरी की? हाँ, घर में चोरी। कोई माल वाल बरामद किया है? हाँ, माल बरामद कर लिया है कोतवाली पुलिस ने। अलवर में रामगुण मोड़ पर एक बोलेरो गाड़ी के आगे पिकअप लगाकर ड्राइवर से मारपीट कर बोलेरो गाड़ी छीनकर ले जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद पीड़ित गाड़ी ड्राइवर गोविंदगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाने के लिए गया, लेकिन पुलिस ने उसका मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। बेरीवास पोस्ट सहारडोली निवासी पीड़ित जमशेद खान ने बताया कि वह अपनी बोलेरो गाड़ी लेकर बारात में नगर तहसील के उड़की गांव गया था। जब वह वापस अपने घर आ रहा था तो गोविंदगढ़ रामगढ़ मोड़ पर कुछ लोगों ने पिकअप गाड़ी आगे लगाकर उसे घेर लिया और उसकी गाड़ी को जबरन छीन लिया। उक्त लोगों से उसका रिश्ते को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी रंजिश के कारण खेड़ा महमूद का बास निवासी शकील, साहबुद्दीन, तैयब, कमरू और रामगढ़ के डहर का बास निवासी आमीन, रशीद, रफीक, सप्पा सहित करीब 8-10 अन्य व्यक्तियों ने एक राय होकर मारपीट कर उसकी गाड़ी को जबरन छीन ले गए। घटना के बाद पीड़ित जमशेद ने 100 नंबर पर भी सूचना दी। इसके बाद पुलिस थाना गोविंदगढ़ पर रिपोर्ट दी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक दर्ज नहीं हुई। पुलिस द्वारा उसे हर बार टाल बाल कर जवाब दिया जा रहा है। ऐसे में पीड़ित जमशेद ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं होने के बाद एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी और गाड़ी को बरामद करने के लिए न्याय की गुहार लगाई है। ये सर मैं गांव से बारात में गए थे, साडोली से, डहर वाला बास से उड़की। अच्छा। उड़की से वापिस आ रहे थे गोविंदगढ़ बाजार में रामगढ़ मोड़ पर पिकअप लेके आए 10-15 लोग और बोलेरो गाड़ी को छीन कर ले गए। मेरे साथ लिया देवी के थे। अच्छा। कुछ उनमें डहर वाले के भी थे
उसके बाद मैंने 100 नंबर पे फोन किया था, थाने में आ गई थी पुलिस। अब मुझे 4 दिन हो गए थाने पे जाते जाते, FIR दर्ज नहीं कर रहे मेरी। क्या कारण है? कारण गाड़ी ले गई छीन कर, FIR दर्ज नहीं कर रहे। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के मामले में आरोपी बब्बू उर्फ नीलेश को अखेपुरा मोहल्ले से गिरफ्तार किया है। थाने के ASI प्रमोद सिंह ने बताया कि 22 नवंबर को परिवादी सुनील कुमार ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट की उसकी महल चौक के पास बर्तन की फैक्ट्री है। जब वह फैक्ट्री पहुंचा तो फैक्ट्री के ताले टूटे हुए मिले। परिवादी ने बताया कि यहां से चांदी की चैन, चांदी की कटोरी सहित अन्य सामान चोरी हुआ था। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया। जब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। दिनांक 26/11/2023 को श्री सुनील कुमार ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा एक छोटा सा लघु उद्योग का कारखाना है, जिसमें मैं दूध के नपाने, छोटी छोटी डब्बियाँ, आइसक्रीम के डब्बे आदि का बनाने का काम करता हूँ। उसमें दिनांक 21/11/2023 की रात्रि को कोई अज्ञात चोर मेरी फैक्ट्री का ताला तोड़कर उसमें से 7-8 कट्टे एल्युमिनियम के कच्चे सामान का चोरी कर ले गया, जिस पर मुकदमा नंबर 1123 धारा 457-80 में कायम कर अनुसंधान किया गया। दौरान अनुसंधान मुलजिम बब्बू उर्फ नीलेश पुत्र अजीत जाति धानका निवासी अखेपुरा मोहल्ला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4 कट्टे एल्युमिनियम के कच्चे माल बरामद किया है। अलवर की अकबरपुर थाना पुलिस ने ट्रेलर लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रेलर को बरामद किया है। थाने के सहायक उप निरीक्षक प्रकाश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी ने अकबरपुर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 8 जनवरी को वह ट्रांसपोर्ट नगर अलवर से अकबरपुर माधोगढ़ होते हुए अपने गांव ट्रेलर लेकर जा रहा था। इस दौरान माधोगढ़ पुलिया से निकलते ही 8-10 व्यक्तियों ने मिलकर एक ट्रेलर आगे लगाकर रोक लिया। इसके बाद इन लोगों ने उसके साथ मारपीट कर उसे बोलेरो में पटक कर अपने गांव झाकड़ी में एक घर में बंद कर दिया। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया, जिस पर थानाधिकारी प्रेमलता के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा घटना में लूटा गया ट्रेलर बरामद किया और झकड़ी निवासी आरोपी गिरिराज प्रसाद और माधोगढ़ निवासी भागचंद को गिरफ्तार किया है। दिनांक 10 जनवरी को परिवादी सीताराम मीणा निवासी बल्लूवास थाना प्रतापगढ़ ने उपस्थित थाना होकर के FIR दर्ज करवाई की दिनांक 8 जनवरी को वो है अपने ट्रेलर को अलवर से माधोगढ़ होते हुए अपने गांव लेकर जा रहा था। माधोगढ़ पुलिया से आगे कुछ लोगों ने ट्रेलर को रुकवा कर ट्रेलर को छीनकर ले गए, ड्राइवर के साथ मारपीट कर उसको भी ले गए, जिस पर FIR दर्ज की जाकर मुलजिमान गिरिराज प्रसाद मीणा निवासी झांकड़ी थाना गाजी व विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के नरसिंह मंदिर तेवड़ी में ग्रामीणों ने संत का सम्मान किया। यहाँ पिछले 8 वर्षों से गोपाल दास महाराज निस्वार्थ भाव से आमजन की सेवा में लगातार कार्यरत। मंदिर पुजारी कालूराम शर्मा ने बताया कि 2015 में ग्रामीणों के आग्रह पर त्रिवेणी धाम के संत ने महाराज को नरसिंह मंदिर तेवड़ी में जनमानस की सेवा के उद्देश्य से भेजा था। संत द्वारा क्षेत्र में आमजन को माता पिता की सेवा करना, गायों की सेवा करना, निर्धन निर्बल की सेवा सहित प्राणी मात्र की सेवा का संदेश प्रतिनिधि ग्रामीणों और युवाओं को दिया जाता है। साथ ही देश हित और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। इस मौके पर नाथूराम मीणा, भवन सिंह, गोपाल सिंह, बोधीलाल, मास्टर संतोष, रामपाल, कल्याण मीणा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने संत का सम्मान किया। कि हम जब यहाँ से पहले अयोध्या धाम में रहता था, काठिया परिवार, काठिया मंदिर सरजू जी के किनारे, तो वहाँ से 2015 में ये गांव का कुछ प्रतिग्रहण चला इस मंदिर के मामले में। तो यहाँ पर हमारे गुरुदेव भगवान हमको आह्वान किया कि गोपाल दास आप यहाँ से राजस्थान त्रिवेणी धाम चलिए। तो हमने कही ठीक है भगवान, हम चलते हैं आपके साथ। तो हम वहाँ से त्रिवेणी धाम के लिए प्रस्थान हो गए। वहाँ से हमारे लिए 1-2 दिन के समय लग गया। वहाँ के आने के बाद में मैं कम से कम 6 महीना त्रिवेणी धाम में रहा। वहाँ से फिर ग्राम पंचायत तेवड़ी से कई लोग यहाँ से गए और यहाँ से जा कर के हमारे गुरुदेव भगवान से इन्हें प्रार्थना करी
कि हमारे लिए एक संत की व्यवस्था किया जाए त्योड़ी गांव में। गुरुदेव भगवान ने बोला कि भाई हम कुछ दिन बाद आपके पास में एक संत को भेजूंगा। तो उन लोगों ने सबने प्रार्थना करी। इनके आने के बाद में गुरुजी ने हमको बोला, बताया कि गोपाल दास वहाँ पर एक मंदिर है, ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी पड़ेगी। तो हमने कही ठीक है भगवान, आपकी जो आज्ञा हो, जैसी आज्ञा हो हम उसमें स्वीकार करता हूँ। तो वहाँ से ये गांव वाले त्योड़ी ग्राम पंचायत त्योड़ी से यहाँ से 10-20 आदमी गए और वहाँ से गुरुजी से प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद में गुरुदेव भगवान ने बोला कि जाइए गोपाल दास आप वहाँ पर निवास करिए। हमने कहा ठीक है भगवान। तो हम वहाँ से त्योड़ी में आ गया। त्योड़ी में हम आ गए थे 2015 में। 2015 में आने के बाद में यहाँ पे कुछ दिन भाई इस मंदिर में, इसमें भूमि में कुछ विवाद चल रहा था। जो यहाँ पे पहले जो महात्मा रहते थे तो वो महात्मा ग्रस्त थे। उनके जो बच्चे हुए वो बच्चों से गांव वाले संतुष्ट नहीं रहे। संतुष्ट रहने के बाद में वो कुछ ऐसे ही काम करने लग गए जो गांव वालों के लिए थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि यहाँ पे बूढ़े बड़े महिलाएं सब मंदिर में आने का प्रवेश था। तो उन लोगों के लिए ये देखकर चीज़ें अच्छी नहीं लगी। उसके बाद में वो उनको हटाने का वो प्रणत किया गया कि भाई अब तुम ऐसे काम करोगे तो यहाँ पे आपको नहीं रहने दूंगा। तो ऐसे करते करते कई दिन कई साल बीत गए। तो फिर उनने त्रिवेणी धाम के लिए सुपुर्द कर दिया गांव वालों ने। फिर वहाँ से हमारे लिए भेज दिया कि आप यहाँ पे जाइए। तो हम यहाँ पे 2015 में आ गए, अपने सेवा पूजा कर रहे हैं। अब ठाकुर जी की सेवा पूजा एक गांव के पुजारी जी महाराज हैं तो उनके लिए लगा दिया। हम अपने गऊओं की सेवा और अपने जो भी भगत आते जाते हैं उनके लिए दवाई गोली मतलब दवाई देसी दवाई देता हूँ। जैसे किसी प्रकार की बीमारी होती है। महाराज किस चीज़ की दवाई देते हो? जैसे गठियाबाज की होती है, बवासीर की होती है, घुटनों में दर्द होता है, रिंगड़ बाय का दर्द होता है, किसी के कमर में दर्द हो जाता है, सिर का दर्द है। जैसे इस तरह की बूटी देता हूँ। तो यहाँ पे लोगों का आवक जावक कुछ दिन के बाद में बहुत ज़्यादा हो गया। उसी कील की जैसे पैरों के अंदर में कील पड़ जाती है तो कीलों की भी दवाई अपने पास में उपलब्ध होती है। तो उसका कुछ शुल्क लेते हो क्या आप? नहीं, कुछ नहीं लेता है। बस यही कहता हूँ कि गौ माता की सेवा करो और गौ माता की सेवा अपने घर में भी गौ माता की सेवा करो। और जो भी दवाई का चार्ज है वो यही है कि गौ माता के लिए चारा डलवा दो, दाना दे दो और बस आराम से भगवान का भजन करो। तो कितने सालों से आप संत हो? संत हमारे लिए भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से 20-21 साल हो गई। खेड़ली कस्बे की बेटी मुमुक्षु बहन नेहा जैन की जैन साध्वी बनने का 3 दिवसीय कार्यक्रम शुक्रवार से प्रारंभ किया गया। यहां नेहा श्वेतांबर पालीवाल जैन मंदिर पहुंची और भगवान मुनि सुव्रत के समक्ष नारियल चढ़ाकर पूजा अर्चना कर जैन साध्वी जीवन में सफल होने की प्रार्थना की। इससे पूर्व मुमुक्षु नेहा जैन स्वयं नाचते हुए पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंची। कार्यक्रम के अनुसार मुमुक्षु नेहा जैन की मेहंदी रस्म के बाद 13 जनवरी को बिंदोरी होगी और 14 जनवरी को विशाल बरघोड़ा निकाला जाएगा। गौरतलब है कि नेहा जैन के छोटे भाई अरिहंत जैन भी जैन मुनि की दीक्षा ले चुके हैं। 24 जनवरी को महाराष्ट्र के धुलिया में आचार्य धैर्य सुंदर महाराज से दीक्षा ग्रहण करेंगे। वहीं नेहा जैन 15 जनवरी को खेड़ली से सांसारिक मोह माया का त्याग कर महाराष्ट्र के लिए रवाना होगी। खेड़ली कस्बे में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई। इस मौके पर खाद्य सुरक्षा और डेयरी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए डेयरी से घी और परचून की दुकानों से मसाले का सैंपल लिया। यह कार्रवाई फूड इंस्पेक्टर केशव अग्रवाल के नेतृत्व में की गई। खाद्य सुरक्षा और डेयरी विभाग की टीम की कार्रवाई से डेयरी संचालकों, मिठाई विक्रेताओं सहित अन्य दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान कठुमर के तसई गाँव में स्थित दूध डेयरी से घी और दुकान से पनीर का सैंपल भी लिया गया। खेड़ली कस्बे में आज खेड़ली कस्बे स्थित विभिन्न डेयरियों पर नमूना लेने की कार्रवाई की गई। इसी के तहत गोयल डेयरी से घी का नमूना एवं गया डेयरी से घी का नमूना लिया गया और एक सत्यनारायण धर्मचंद से मसालों के एवं दाल आदि के 6 नमूने जांच वास्ते सर्विलेंस में लिए गए।
करौली जिले में नई पेंशन व्यवस्था के विरोध में शुक्रवार को डिवीजन लेवल पर प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शन के दौरान URMU महामंत्री BC शर्मा, अध्यक्ष SN मलिक, मंडल मंत्री रमणीक शर्मा, मंडल अध्यक्ष आलोक शर्मा, मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार, मंडल मंत्री DK शर्मा सहित सभी ब्रांचों के ब्रांच सेक्रेटरी, ब्रांच प्रधान सहित URMU पदाधिकारी और रेल कर्मचारी मौजूद रहे। नई दिल्ली में भी DRM कार्यालय के बाहर रेल कर्मियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सराय शाखा अध्यक्ष नरेंद्र सागवान और सचिव रविंद्र सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारी धरने में शामिल हुए और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और लंबित 3 किस्तों के शीघ्र भुगतान की मांग की। ये करने आए हैं, आप लोग देख रहे होंगे कितने भारी तादाद में युवा साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोगों की ये NPS को लेकर जो सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद जो ये लागू कर दिया, हमारे भाइयों के ऊपर जो लगा दिया, उसको हम निरस्त कराने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी देश में कोई आपदा आई है तो रेल का कर्मकार, रेल का कर्मचारी, उसका परिवार भी उतना ही सहयोग देता है जितना रेल का कर्मचारी देता है। तो आपने भी देखा इस कोविड के दौर में सिर्फ और सिर्फ रेल ही एक चल रही थी पूरे देश में, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए ट्रेन चलानी हो या लोगों को एक अपने घर पे पहुंचाने के लिए ट्रेन चलानी हो। इस सब के लिए रेल का कर्मचारी अपनी जान की परवाह न करते हुए वो अपनी पूरी निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। आप क्या चाहते हैं? फिर भी आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि इस NPS को ख़त्म करा जाए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो दोबारा से लागू करी जाए, जिस प्रकार सिर्फ़ और सिर्फ ये कामगारों के ऊपर ही लागू करी है। आप लोग जो मेंबर पार्लियामेंट बन के बैठे हैं 2004 के बाद, या तो उनके ऊपर भी लागू होती। जब एक संविधान है तो एक ही चीज़ सबके ऊपर लागू होनी चाहिए। हमारे ऊपर ये थोपी गई, हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम ये मांग करते हैं कि सरकार इस चीज़ को ख़त्म करे जल्द से जल्द। और हमारी मांग 128 ब्रांचों ने और पूरे भारत के अंदर तमाम जोनों के अंदर ये फंक्शन और रिलीज फास्ट जो है वो रखा गया। कब तक ये चलेगा, किस तरीके आज 8 से लेकर 11 तक चला। आज उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने DRM ऑफिस के सामने इस तीनों मांगों को लेकर ये प्रचंड प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर क्योंकि ये क्यों हम भारत सरकार को बराबर नेगोशिएशन करते आ रहे हैं और एक इन्होंने सोमनाथन कमेटी जो नई पेंशन को रद्द करने के लिए बनाई है, उसकी रिपोर्ट अभी तक ये शाया नहीं कर रहे हैं। और ऑलरेडी 1982 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और जिसके अंदर नकारा केस में यूनियन ऑफ इंडिया के वर्सेस ये डिसीजन आया था कि पेंशन एक राइट है, पेंशन कोई अवार्ड नहीं है, पेंशन एक एक्स ग्रेशिया नहीं है, पेंशन कोई बॉन्टी नहीं है और ये राइट है हर एम्प्लॉई का जो अपनी युवावस्था में आता है, बुढ़ापे में जो है बुढ़ापे को सम्मानजनक जीने के लिए ये एक रिवार्ड होता है पूरी सर्विस का। इसलिए 1950 में ये पेंशन स्कीम चालू हुई जो केंद्र सरकार ने जो उसको लागू किया, माना, पार्लियामेंट के अंदर हुआ और 1 जनवरी 2004 से पहले जितने कर्मचारी थे तकरीबन 20 लाख कर्मचारी आज तक जो रिटायर हो चुके हैं और उनको पुरानी पेंशन मिल रही है। जो हमारे युवा साथी जनवरी 2004 के बाद आए हैं उनको इन्होंने एक एक्स ग्रेशिया रखा है जो सट्टा बाजार के अंदर 10% उनके वेतन से काट के सट्टा बाजार में लगाएंगे, अगर उसका कोई प्रॉफिट आएगा तो मिलेगा। रैणी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत गढ़ी सवाई राम के दियों से अयोध्या में 22 जनवरी को नवनिर्मित मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसे लेकर अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इसी कड़ी में जब रोशनी से लकदक अयोध्या नगरी की कल्पना करें और बिजली के बल्बों से हटकर दीपावली जैसी जगमगाहट की बात करें तो दियों की झिलमिलाहट अलग ही सुकून देती है। अयोध्या नगरी की सजावट में इस बार गढ़ी सवाई राम में बनने वाले दियों की भी भागीदारी होगी। इसकी जानकारी के लिए गढ़ी सवाई राम निवासी कुंभकार रमेश प्रजापत, देवी सहाय जगदीश और विनोद प्रजापत से बात की गई तो
उन्होंने बताया कि वे चारों भाई, उनकी पत्नी और बच्चे सभी काफ़ी समय से दिए बनाने में लगे हुए हैं। उनका पूरा परिवार दिन भर में लगभग 30,000 दिए बनाता है। वे इन दियों को 3 से 4 दिन में एक पिकअप गाड़ी में भरकर दिल्ली और फरीदाबाद भेज रहे हैं। दिल्ली में इन दियों में मोम भरकर मॉडिफाई किया जाता है। इसके बाद मांग के अनुसार मुंबई, कलकत्ता, बनारस जैसे महानगरों में भेजा जाता था। अब इन्हें अयोध्या भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1 लाख दिए बनाने में चिकनी मिट्टी, लाइट खर्च, रंगाई और पकाई सहित लगभग 3,000 रुपये खर्चा आता है। रमेश ने बताया कि घर में दिए बनाने के लिए उन्होंने विद्युत चलित 4 चाक लगा रखे हैं, जिनसे एक दिन में 30,000 दिए तैयार करते हैं। वहीं फरीदाबाद निवासी व्यापारी गोपाल ने बताया कि गढ़ी सवाई राम से एक पिकअप गाड़ी भरकर ले जाने में, दिल्ली और फरीदाबाद पहुंचने में उन्हें 20 से 30,000 रुपये की आय हो जाती है। चैनल खबर तक संवाददाताओं को यह जानकारी राजेश राठौड़ द्वारा दी गई। थानागाजी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को युवा दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को उनके विषय के अनुसार वे क्या योग्यता हासिल कर सकते हैं के बारे में जानकारियां प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में सभी विभागों के बारे में जानकारियां प्रदान करने के बाद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। आज करियर डे मेला 2024 मनाया जा रहा है, जो युवा दिवस विवेकानंद जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस मेले के अंदर हम बच्चों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता के बारे में जानकारी ली, मतलब उनको बताया गया है, जैसे मेहंदी, मतलब और अलग अलग सब्जेक्ट के विषय के बारे में, वह किस सब्जेक्ट में कितने रोजगार है, जैसे आर्ट्स में किस विभाग में जा सकते हैं, साइंस में किस विभाग में जा सकते हैं और एग्रीकल्चर में किस विभाग में जा सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के चार्ट और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। इसके अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें वो बताया जा रहा है कि भाई किस विभाग में अपन किस सेक्टर में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर। नगर पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीकरी थाना क्षेत्र के जतवास गांव के पास से 8 गोवंशों को मुक्त कराया है। इस दौरान पुलिस ने 2 गौ तस्करों को मौके पर ही दबोच लिया। यह कार्रवाई डीएसटी टीम इंचार्ज सुल्तान सिंह ने नेतृत्व में की गई। डीएसटी टीम में प्रभु सिंह, नीरज, हनीफ खान शामिल रहे, जिनकी कुशल कार्यशैली के चलते ही गौ तस्करों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। विधायक आपके द्वार धन्यवाद यात्रा के तहत किशनगढ़वास विधायक दीपचंद खेरिया ने शुक्रवार को गांव मोटुका की सपेरा बस्ती का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने ग्रामीणों की अनेक जन समस्याएं सुनी। विधायक खेरिया के निजी सचिव सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि धन्यवाद यात्रा के दौरान विधायक का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। इस दौरान सपेरा बस्ती के बाशिंदों ने आवासीय पट्टे बनवाने का आग्रह किया, जिस पर विधायक ने उन्हें उच्च अधिकारियों से वार्ता कर जल्द ही दिशा में कार्य करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर विधायक दीपचंद खेरिया ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में जो कार्य पिछले कार्यकाल में रह गए थे, उन्हें इस बार पूरा कराया जाएगा। आगामी दिनों में विधायक कोष का बजट मिलने के बाद सभी गांवों में बराबर का विकास कराया जाएगा, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। इस मौके पर प्रधान बद्री प्रसाद, सुमन, ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल, सरपंच शंकर भगत जी सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। कामा में उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला कलेक्टर भरतपुर और डीग ने वर्षों पुराना अतिक्रमण हटवाया। यहां कोसी चौराहे के पास समुदाय विशेष ने सांड घर की भूमि पर कब्रिस्तान बना रखा था। साथ ही अनेक विक्रेताओं ने अस्थायी अतिक्रमण किया हुआ था। 23 जुलाई को जिला कलेक्टर को उच्च न्यायालय में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करनी है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उपखंड अधिकारी सुनीता यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतीश यादव, उपाधीक्षक देशराज, कुलदीप, कामा, डीग थानों के थानाधिकारी सहित भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। ये जो कार्रवाई की गई है हाईकोर्ट के आदेश से और CLP से हमारा मैटर लगा हुआ था, हाईकोर्ट के आदेश की पालना से अतिक्रमण हटवाया गया। कितना जाब्ता इकट्ठा किया गया, कहाँ का? हमारे जाब्ता लगभग 100 के समथिंग जाब्ता है। पूरा पुलिस और प्रशासन टोटल लगा के लगभग 150 आदमी मौके प्रशासन के मौजूद है। क्या यहाँ पर कोई कार्यालय खुलने की आपकी कोई विचार? नहीं, अभी ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। जो सांडगढ़ की भूमि के ऊपर अतिक्रमण था, कई वर्षों से चला आ रहा था, आज उसको हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार SDM पहाड़ी मैडम की अध्यक्षता में उसको आज हटा दिया गया है। और इस हटाने के अंदर पूरे सेक्टर का जाब्ता, सभी थानों का जाब्ता, डीग पुलिस लाइन से 100 का जाब्ता, महिलाओं का जाब्ता, पूरा जाब्ता पूरी तैयारी के साथ में इस अतिक्रमण को हटाया गया। खैरतल के जय नारायण पार्क पुरानी अनाज मंडी में दिव्य जागृत संस्थान द्वारा स्वर्गीय पांची देवी की पुण्य तिथि पर भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक किया गया। वहीं इससे पूर्व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
जिसके तहत यहां आम भंडारे का आयोजन 12:15 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया, जिसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया, नवल झलानी, शिवचरण गुप्ता, पवन झलानी, सुभाष गोयल, रामस्वरूप योगी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले साधु संतों को मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा कंबल भेंट किए जाएंगे। इसे लेकर श्री बालाजी महाराज घाटा मेहंदीपुर ट्रस्ट अध्यक्ष और सिद्धपीठ पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज द्वारा 5000 कंबल अयोध्या भेजे गए हैं। महाराज के सानिध्य में बालाजी मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधि कई वाहनों में कंबल लेकर अयोध्या पहुंचे, जहां अयोध्या के महापौर महंत गिरीश त्रिपाठी द्वारा वाहनों का स्वागत किया गया। वहीं बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र को भेंट किए गए कंबल वाहनों को विश्व हिंदू परिषद के संरक्षण दिनेश चंद्र, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोटेश्वर श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के व्यवस्थापक राजेंद्र पंकज और राष्ट्रीय मंत्री उमाशंकर ने प्राप्त किया। गौरतलब है कि 22 जनवरी को आयोजित होने वाले समारोह के लिए राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा बालाजी मंदिर के पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेशपुरी गोस्वामी को भी निमंत्रण दिया गया है। बालाजी ट्रस्ट द्वारा अयोध्या पहुंचने वाले विशिष्ट लोगों संतों के लिए 2 लाख लड्डू भेजे जाएंगे। इसे लेकर पिछले दिनों बालाजी ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने अयोध्या पहुंचकर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। थानागाजी पंचायत समिति के अधीन राजस्थान सरकार की योजना के तहत विद्युत उपभोक्ताओं को CFL बल्ब का वितरण किया जा रहा है। दिल्ली की कंपनी के द्वारा सामाजिक संगठन के सहयोग से यह कार्य पंचायत समिति परिसर में किया जा रहा है। कार्यक्रम प्रभारी सुखदेव सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को कम लागत पर कुछ क्वालिटी के CFL बल्ब प्रदान किए जा रहे हैं। पर 125 रुपये के अंदर अगर उपभोक्ता बल्ब नहीं देता है तो उसको CFL दी जा रही है, अन्यथा बल्बों के बदले CFL वितरित की जा रही है। यह कार्य सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट है, वो इंस्टा मार्केटिंग सर्विसेज के द्वारा वितरण किया जा रहा है। इसमें हम एक कंज्यूमर को लाइट के बिल पर जो करंट बिल होता है 3 महीने का, उसके अंतर्गत हम एक कंज्यूमर को 5 LED बल्ब उपलब्ध कराते हैं और एक बल्ब की रेट हमें 15 रुपये लेते हैं और कंज्यूमर से एक ICL कांच के बल्ब के बदले में ही देते हैं और मैक्सिमम 5 बल्ब मिलते हैं उसमें। अलवर जिला सरपंच संघ ने शुक्रवार को जिला परिषद पहुंचकर CEO प्रतिभा वर्मा का स्वागत किया। इस दौरान जिले भर के सरपंच मौजूद रहे। स्वागत कार्यक्रम सरपंच संघ जिला अध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में किया गया। जिला अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि विश्वकर्मा योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के सरपंच मौजूद थे। उसके बाद सभी सरपंचों ने जिला परिषद कार्यालय पहुंचकर नवनियुक्त जिला परिषद CEO प्रतिभा वर्मा का स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान सरपंचों ने CEO को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सरपंचों ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया रुकी हुई है, इससे सरपंचों में भारी रोष है क्योंकि इससे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरपंचों की टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो आज हमारा प्रोग्राम था विश्वकर्मा योजना को लेके था, जो जिले में कार्यशाला रखी गई थी जिसमें पूरे जिले के सरपंच आए हैं और वहाँ हमारा लंच होने के बाद जिला परिषद में सभी सरपंचों ने आके माननीय CEO मैडम का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है कि जो हमारे यहाँ 3 दिन पहले उन्होंने कार्य ग्रहण किया उसके स्वागत बेला का कार्यक्रम था। क्या डिमांड सरपंचों की रहती हैं, किस तरह की चीज़ें चाहते हैं CEO से कि काम करें? इस टाइम तो सरपंचों की जो वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा डिमांड है, जो टेंडर प्रक्रिया जो इन्होंने रोकी हुई है भाजपा सरकार ने, उसको लेके सरपंचों में बहुत ज़्यादा विरोध है। कार्य हमारे रुके हुए हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा अगर इन्होंने टेंडर प्रक्रिया नहीं खोली तो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देवी जी की गली के संयुक्त तत्वाधान में कैरियर मेले 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर मीना अवस्थी मुख्य अतिथि रही, जबकि चार्टेड अकाउंटेंट वैभव विजय और प्रधानाचार्य संगीता मीणा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंबिका जैन द्वारा की गई। इस विधिक जागरूकता शिविर के दौरान काफी संख्या में विद्यालय की छात्राएं और स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि मीना अवस्थी द्वारा उपस्थित विद्यालय स्टाफ एवं समस्त छात्राओं को कानून की आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही अवस्थी द्वारा उपस्थित छात्राओं को शिक्षा के महत्व के विषय में अवगत कराते हुए छात्राओं को अपना लक्ष्य निर्धारित कर उस पर चलने की सलाह दी गई। इस मौके पर वैभव विजय द्वारा भी
उपस्थित छात्राओं की कैरियर काउंसलिंग की गई। इन छात्राओं को भविष्य में नए अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वहीं प्रधानाचार्य संगीता मीणा ने भी स्वामी विवेकानंद के जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं को जागरूक किया। इस कार्यक्रम के दौरान कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय की छात्राओं द्वारा अपने अपने संकायों में भविष्य में मिलने वाले अवसरों के बारे में विचार व्यक्त किए गए। इसके बाद मुख्य अतिथि अवस्थी द्वारा विद्यालय की छात्राओं के मध्य राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित पोस्ट और निबंध प्रतियोगिता की विजेता छात्राओं को पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया गया। नीमराणा इंडस्ट्रीज यशस्विनी की मुहिम स्वच्छ नीमराणा, ग्रीन नीमराणा, विकसित नीमराणा के स्लोगन के तहत शुक्रवार को औद्योगिक निर्यात संवर्धन पार्क स्थित HNV कास्टिंग के समस्त कर्मचारी एवं प्रबंधन प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के बाहर मुख्य रास्तों पर सफाई कार्यक्रम रखा गया, जिसमें समस्त स्टाफ द्वारा एसोसिएशन अध्यक्ष कृष्ण गोपाल कौशिक के नेतृत्व में मुख्य रास्ते पर सफाई की गई। जापानी कंपनी प्रबंध निदेशक युताका मोरिता ने कहा कि इस तरह के कार्य बहुत ही सराहनीय हैं। वे संस्थान परिसर में भी मासिक कार्यक्रम आयोजित कर संस्थान को स्वच्छ एवं हरा भरा रखने के कार्य करते हैं। ऐसे कार्य प्रत्येक उद्योग में होने चाहिए, जिससे उद्योग में उत्पादन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि वे बारिश के समय मुख्य मार्ग के समीप पौधरोपण भी करेंगे। इस दौरान संस्थान से जुड़े सदस्यों सहित अन्य कर्मचारी एवं प्रबंधन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुंडावर विधायक ललित यादव ने धन्यवाद यात्रा के दौरान शुक्रवार को अजीजपुर, बेरोज, जिंदोली, सुहेटा, खरेटा, नांगल, सिंघलका, खानपुर, मेवान सहित अनेक गांवों में दौरा किया। इस दौरान विधायक ने ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द इनके निस्तारण का आश्वासन दिया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक, प्रवीण यादव, ताराचंद, संजय स्वामी, अयूब खान, सोमदत्त, डॉक्टर जमील खान, अजीत सिंह, सरदार सुखजिंदर सिंह, अयूब खान, हबीब खान, कमरुद्दीन, मोहन सिंह, खुर्शीद, शौकत, अविनाश प्रजापत, कमल, मंगस सिंह, जितेंद्र, सतपाल सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। खैरतल तिजारा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने के लिए विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर थीम आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 15 जनवरी को विद्यालय स्तर पर शिक्षकों, कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा महाविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की थीम आधारित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के विषय पर निबंध लेखन तथा हमारा संकल्प विकसित भारत थीम पर स्लोगन लेखन, पोस्टर निर्माण और ग्रीटिंग कार्ड निर्माण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जिला कलेक्टर ढाका ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी अपने स्वतंत्र, सृजनशील एवं मौलिक विचारों को रचनाओं के द्वारा अभिव्यक्त कर सकेंगे और रचनाओं को घर से बनाकर ला सकेंगे। खैरतल में स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर इस्लामपुर गांव के महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय में कैरियर डे का आयोजन करते हुए विद्यार्थियों ने कैरियर संबंधित चार्ट, फाइल्स, मॉडल की प्रदर्शनी लगाई। इस दौरान विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर के बारे में विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर स्कूल प्रधानाचार्य शिखा मेहंदी रत्ता, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर शबील चंद, डॉक्टर पूर्ण मीणा, योगेंद्र, बैंक मैनेजर अजय सिंह, आयुर्वेद अधिकारी खिल्लूराम, जूती निर्माता ओमकार जाटव, गिरधारी लाल ज्ञानानी समेत अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं पाटन मेवान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी कैरियर डे मनाया गया। इस मौके पर यातायात निरीक्षक मुकुल गीदवानी, कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका कुमावत, सामाजिक कार्यकर्ता फतेह मोहम्मद सहित अनेक अतिथियों द्वारा बच्चों को कैरियर संबंधी जानकारी दी गई। इस अवसर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यातायात नियमों की पालना करने के लिए पुलिस और भामाशाह के सहयोग से शुक्रवार को डी शहर के सिंहपोल पर एडिशनल एसपी गुमाना राम के मुख्य आतिथ्य में आमजन को जागरूक करते हुए हेलमेट वितरित किए गए। इस दौरान सीओ आशीष कुमार प्रजापत और यातायात प्रभारी राम अवतार मीणा ने लोगों को गुलाब का फूल भेंट करते हुए समझाइश की और वहीं बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने के साथ यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान वाहन चालकों को करीब 20 हेलमेट भेंट किए गए। इस मौके पर एडिशनल एसपी गुमाना राम ने दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के फायदे बताते हुए कहा कि हेलमेट का प्राथमिक कार्य दुर्घटना की स्थिति में सवार के सिर और मस्तिष्क को चोट से बचाना है। यह टक्कर के प्रभाव को अवशोषित कर लेता है और प्रतिकूल चोटों के जोखिम को कम कर देता है। वहीं हेलमेट काफ़ी हद तक सवार के चेहरे और गर्दन की रक्षा कर सकता है, जिससे गंभीर चोटों का खतरा कम हो जाता है।
वहीं सीओ आशीष कुमार प्रजापति ने कहा कि हेलमेट पहनने से न केवल आपका सिर कवर होता है बल्कि यह आपके कानों को भी कवर करता है। सुरक्षा की यह परत आपके कान तक ठंडी हवा को नहीं पहुंचने देती और इस तरह यह आपको स्वस्थ रहने और ठंडे मौसम में बीमार होने से बचाने में मदद करती है। इसके अलावा गर्मियों में हेलमेट पहनने से आपको ठंडा रहने में मदद मिलती है क्योंकि इसकी सॉलिड इन लाइन कुशिंग तापमान को कम कर देती है। महोदय के निर्देशानुसार इस नवीन सृजित जिले में जो वाहन चालक है उनमें ट्रैफिक के नियमों की पालना के प्रति जागरूकता पैदा करने, विशेष रूप से दुपहिया वाहन चालक है वो वाहन चालक जिस पर 2 सवारी अधिकतम बैठ सकती है, दोनों सवारी हेलमेट लगाए, उसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए आज इस जिले की यातायात शाखा के प्रभारी रामावतार जी और ये अपने सीओ साहब आशीष जी टपुगुड़ा कस्बे में बाबा नरसिंहदास आश्रम जोहड़ मंदिर पर गौशाला में गौ माता को गुड़ और हरा चारा खिलाकर अपने पोते का जन्मदिन मनाकर एक अनूठी मिसाल कायम की गई। टपुगुड़ा निवासी रामकिशन उर्फ पप्पू प्रजापति ने अपने पोते आरव कुमार के जन्मदिन पर बाबा नरसिंहदास आश्रम जोहड़ मंदिर की गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गायों और बछड़ों को गुड़ हरा चारा खिलाकर आरव कुमार का जन्मदिन मनाया। रामकिशन प्रजापति ने बताया कि पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर अब लोगों को भारतीय परंपरा का निर्वहन करना चाहिए, इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। ये हर साल की भांति गायों को गुड़ खिला के हम अपने पोते का जन्मदिन मनाते हैं। गौओं को गुड़ खिलाना आदि, गुड़ या चारा खिलाना आदि काल से ही सनातन धर्म में चला आ रहा है, तो उसी की परिपाटी को कायम रखते हुए हम जोहड़ पे आते हैं, गौओं को जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुड़ खिलाते हैं। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगा कि सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों के जो भी जन्मदिन है गौशाला में या आश्रम पे कहीं भी आके मनाएं, या गरीबों को वस्त्र दें, इस तरह का पुण्य का काम करें। कटुम्बर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक रमेश खींची का शुक्रवार को खेड़ली कस्बे में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने विधायक को चांदी का मुकुट, साफा और माला पहनाई। इस मौके पर विधायक के समर्थकों ने आतिशबाजी भी की। खेड़ली मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा भी विधायक रमेश खींची का स्वागत किया गया। इस मौके पर मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट भी उपस्थित रही। दूसरी ओर खेड़ली नगर पालिका द्वारा भी विधायक रमेश खींची का भव्य स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया, उपाध्यक्ष संदेश खंडेलवाल सहित पूर्व प्रधान संजय खींची, पार्षदों सहित कस्बे के अनेक व्यापारी संगठनों और समाजों के अध्यक्ष सहित भारी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर विधायक रमेश खींची ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कटुम्बर विधानसभा क्षेत्र सहित खेड़ली कस्बे के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, साथ ही सभी समाजों के हर वर्ग को साथ लेकर काम करेंगे। जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है वे उनके भरोसे को कभी नहीं टूटने देंगे। रैनी उपखंड क्षेत्र के माचाड़ी कस्बे में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर कैरियर डे मेले का आयोजन किया गया। मेले में वार्ताकार के रूप में उपस्थित वरिष्ठ यूनानी चिकित्सक रामदयाल मीणा ने चिकित्सा के क्षेत्र में कैरियर निर्माण के अवसरों के बारे में जानकारी दी। वहीं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजगढ़ से वार्ताकार के रूप में पधारे लोकेश ने तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर के बारे में विद्यार्थियों को बताया। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ द्वारा भी विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर निर्माण के बारे में मार्गदर्शन किया गया। कार्यक्रम के दौरान एसडीएमसी के सदस्य गोपाल सिंह नरुका और श्री राम निवास जांगिड़ उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता कार्यवाहक प्रधानाचार्य पुष्पा मीणा ने की, जबकि मंच संचालन व्याख्याता नवीन कुमार शर्मा द्वारा किया गया। चैनल खबर तक संवाददाता को यह जानकारी गोपाल सिंह नरुका द्वारा दी गई। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।